इंसानी बदन का ऑपरेशन यानी इल्मे जराहत के बानी भी एक मुसलमान साइंसदान ही थे। अबुल कासम खल्फ बिन अब्बास अल ज़हरावी 936 ईस्वी में उंदलस हस्पानिया यानी स्पेन में पैदा हुए। वो इल्मे जराहत के बानी, मुतअद्दिद आलाते जराही के मौजद और मशहूर मुसलमान साइंसदान थे। करतबा के शिमाल मगरब में उमवियों के बसाए गए शहर अल ज़हरा की निस्बत से अल ज़हरावी कहलाते हैं। वो तबीब, जरा और मुसन्नफ थे। वो उस वक्त के उंदलस के उमवी खलीफा अब्दुर्रहमान सौम अल नासर के तबीब खास थे। फिर उनके बेटे अल हकम दौम अल मुस्तनसर के तबीब खास भी हुए। अल ज़हरावी के अबाओ अजदाद अरब थे। वो उंदलस की फतह के वक्त अरब लश्कर के साथ आए थे। उन्होंने करतबा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उसके बाद भी तहकीक का अमल जारी रखा। उस वक्त तक हर किस्म की बीमारी का इलाज दवाओं से किया जाता था। उन्होंने अमराज को दो किस्मों में तकसीम किया, वो अमराज जिनका इलाज दवाओं के जरिए मुमकिन है और वो अमराज जिनका इलाज जराही के जरिए होना चाहिए। ऑपरेशन के जरिए इलाज का तरीका उस वक्त नया था। अल ज़हरावी का ख्याल था कि कुछ अज़ा के खराब होने की सूरत में दवाओं से इलाज की कोशिश महज मरीज को तकलीफ देना है, इसलिए उन अज़ा को काट देना ही बेहतर है। उसने सर से पैर तक इंसान के पूरे जिस्म के अमराज का जायजा लेकर उन अमराज की तफसील बयान की है जिनका सही इलाज ऑपरेशन है। इन बीमारियों में मोतिया, टॉन्सिल्स, फालतू गोश्त का बढ़ जाना और सर, दिमाग, गुर्दे और आंतों की बीमारियां शामिल हैं। उसने टूटी हुई हड्डियों को काटकर ऑपरेशन से जोड़ने और टूटी हुई चपनी की हड्डी को ऑपरेशन के जरिए अलहदा करने के तरीके भी बताए। वो ऑपरेशन से पहले मरीज को मुनासिब मिकदार में मुनासिब दवा देकर बेहोश करने की ताकीद करता है ताकि मरीज को कम से कम तकलीफ हो और ऑपरेशन भी ज्यादा इत्मीनान से किया जा सके। उसने बुकरात की तरह इस सिलसिले में डॉक्टर के फराइज की वजाहत की और ऑपरेशन के लिए कवानीन मुरतब करके जराही को बाकायदा फन की हैसियत से पेश किया। उसने जख्मों के टांके सीने के लिए कई तरह के धागों और तांतों पर तजर्बात करके बताया है कि कौन सी किस्म के धागे और तांते बेहतर हैं। अल ज़हरावी एक तरफ जराही के बारे में इतना संजीदा है, लेकिन दूसरी तरफ वो कैंसर का इलाज ऑपरेशन से करने के सख्त खिलाफ है। वो कहता है कि इसका इलाज दवाओं से ही होना चाहिए। अल ज़हरावी ने ना सिर्फ जराही की तजावीज पेश की बल्कि बड़ी तफसील से जराही और मरीजों की देखभाल के सही तरीके भी बताए हैं। उस वक्त एक और मुश्किल ये थी कि ऑपरेशन के लिए मुनासिब आलात दस्तयाब ना थे, लेकिन अल ज़हरावी हिम्मत ना हारा। वो आलाते जराही की तस्वीरें बनाकर करतबा के बेहतरीन कारीगरों से अपनी निगरानी में आलात बनवाता था। उन आलात की तैयारी में बेहतरीन किस्म का फौलाद इस्तेमाल किया जाता था। नक्शे बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता कि उन आलात पर तबीब की गिरफ्त मजबूत रहे और उनका जाविया ऐसा हो कि मतलूबा अज़ तक बाआसानी पहुंच सके। जिस्म के नाजुक और अंदरूनी हिस्सों के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले आलात बनाते वक्त इन बातों का खसूसी ख्याल रखा जाता था। अल ज़हरावी ने तकरीबन 200 जराही आलात की तस्वीर छोड़ी हैं, जिनमें से बेशतर का मौजद वो खुद है और उनमें से कई आलात अभी तक कमोबेश अपनी उसी शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो ऑपरेशन के लिए तरह तरह की चिमटियां, कैंचियां, आंकड़े, निश्तर और चाकू छुरियां इस्तेमाल करता था। उसने कई नफ्सियाती अवारस के लिए दवाएं इजाद की। वो अपने मरीजों को मसक्कन दवाएं देता था जो उनको हैजान, तनाव और तफक्कुरात से निजात दिलाती थीं। वो पहला शख्स था जिसने कटी हुई शरियानों का खून बंद करने के लिए नसें बांधने का तरीका मुतारफ करवाया। उसने हड्डियों को जोड़ने के बाद प्लास्टर चढ़ाने और फिंसी फोड़ों के इलाज के तरीके बताए। आंख के ऑपरेशन और कान के पर्दे के बारे में बहुत सी मालूमात उसी की मरहून मिन्नत हैं। डिलीवरी में आजकल जो वल्चर पोजीशन कहलाती है, दरअसल वो भी अल ज़हरावी की दरियाफ्त है और वो पहला शख्स है जिसने हार्मोफिलिया के एक मरीज का मुशाहिदा करके तफसीली वजाहत की। इल्मे जराही पर लिखी गई उसकी किताब का तारीख में जो मुकाम है वो बहुत कम किताबों को नसीब हुआ। ये 30 हिस्सों पर मुश्तमिल एक तरह का तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया है। उसने ये किताब तकरीबन 50 वर्ष की उम्र में मुकम्मल कर ली थी। अल ज़हरावी 1013 ईस्वी में वफात पा गए, लेकिन उनकी लिखी हुई किताब 5 सदियों तक तिब की सबसे मुस्तनद किताब के तौर पर राइज रही।